हेलो डियर्स। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वर्णों का वर्गीकरण और आज का हमारा प्रकरण है स्वर। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो ये स्वर जो है ये रहा आपका पूर्व ज्ञान। ये सब आपने पढ़ लिया होगा बेहतर तरीके से। आपको संख्या भी याद हो गई कि स्वरों की संख्या 11 होती है। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद के बारे में। तो स्वरों के कितने भेद होते हैं? मूलतः स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जो आपका प्लुत स्वर है वो आपके पाठ्यक्रम में अभी शामिल नहीं है। तो जब आप अगली क्लास में आएंगे उसमें आपको प्लुत स्वर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए, परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। परिभाषा जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा बताते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। उदाहरण के तौर पे अ, इ, उ, ऋ, ये 4 हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा दीर्घ स्वर। जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में जो स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लेते हैं उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हमारा हो गया स्वर का वर्गीकरण या स्वर के भेद। स्वर के भेद हमारे दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। हमें पढ़ना है खाली ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। अब आते हैं हम रचना के आधार पे। हमारे जो स्वर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फिर से सबसे पहला हमारा मूल स्वर। तो मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है। तो मूल का दूसरा अर्थ है ये भी है कि जिनको और पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ये मूल होते हैं। तो इनको क्या आप अ, ई, उ और इनको क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अब हम दूसरे नंबर पे रचना के आधार पे जो दूसरा भेद है वो है हमारा संधि स्वर। यहाँ भी आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि संधि। तो संधि का मतलब होता है स्वरों का मेल। स्वरों के मेल को ही हम संधि बोलते हैं। तो संधि देखिए किस तरीके से होती है। अब जैसे यहाँ पे आपका दूसरा दीर्घ स्वर में जितने भी आपके बचे हुए दीर्घ स्वर हैं वही स्वर सारे संधि स्वर होते हैं। तो वो किन किन से मिलकर बने होते हैं आज हम ये नई आपकी जानकारी में जोड़ते हैं। जो बड़ा हमारा छोटा प्लस छोटा से मिलके बना है। बड़ी ई जो है वो छोटी प्लस छोटी से मिलके बनी है। बड़े ऊ जो है वो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना। आपका ए जो है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलके बना है। और आपका ए जो है वो छोटा आ और एस से मिलके बना है। ओ जो है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके बना है। औ जो है वो आ और ओ से मिलके बना है। आप बोल के देख लीजिए। जैसे अगर आप ओ बोलना चाहते हैं तो आ और ओ की ध्वनि ही आएगी आपकी। तो इसलिए इनको बोलते हैं संधि स्वर। क्यों? क्योंकि ये संधियों के मेल से बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए आप दोनों तरीके के स्वर हैं और दोनों स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मात्राओं की। तो सबसे पहले मात्राओं के बारे में जान लेते हैं। मात्राएं अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मात्राएं क्या होती हैं? जो स्वरों का परिवर्तित रूप होता है उन्हीं को मात्रा बोल देते हैं। ठीक है। और उनके लिए कुछ सांकेतिक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है इन मात्राओं को। जब हम किसी भाषा को पैराग्राफ में लिखते हैं तो उसी समय पे हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये होती है। सबसे खास बात यह है कि छोटा की कोई भी मात्रा अपनी नहीं होती है और बाकी जो बचे हुए जितने भी स्वर होते हैं उनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। बचपन में आप 12 खड़ी कुछ बच्चे पढ़े होंगे। तो 12 खड़ी के अंतर्गत आपने इस तरीके का ये पढ़ा होगा कि किस तरीके से मात्राओं का प्रयोग करना है। आप ये टेबल में देख सकते हैं कि ये स्वर हैं और इस तरीके की उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं और इस तरीके से उन मात्राओं का प्रयोग किसी भी व्यंजन में किया जाता है। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, मात्राओं का प्रयोग केवल हम व्यंजनों में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा छोटा ऊ के ऊपर या बड़ा ऊ के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगा दें। क्या कभी ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। केवल मात्राओं का प्रयोग जो होता है हम व्यंजनों के ऊपर ही लगाते हैं। जैसे कि देखिए का आपका एक व्यंजन है और इसी व्यंजन में हम सारे मात्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और मात्राएं हमने आपको बताई हैं कि स्वरों का परिवर्तित रूप ही मात्राएं होती हैं।
आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पर खत्म होता है स्वरों का। अगली वीडियो में हम इसके आगे और चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। तब तक के लिए याद करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।